बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शेरगढ़ में, और शेरगढ़ में ख़ास तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं शेरगढ़ के अंदर ये जो इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, ये गो देखने में जरखेज़ नज़र आ रहा है। बाग है, इसमें ये अमरूद के और केले के और किन्नों के और डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स के यहाँ पे पौधे मौजूद हैं। लेकिन बताने की बात यहाँ पे ये है कि ये सारा इलाका ब्यास रिवर की खुश्क ज़दा जो ज़मीन थी उसके ऊपर ये प्लांट किया गया है। अभी ये इसकी बैक साइड के ऊपर आप जाएंगे तो देखेंगे कि ब्यास रिवर के वो सारे खंडरात अभी तक अवेलेबल हैं जो यहाँ सदियों से खामोश पड़े हुए हैं। तो अगर आप सच्ची बात सुने तो इसका मतलब ये है कि ये जो ज़मीन है इस बाग की दूसरी जानब, वो यकीनन आप आके उसको सुनेंगे ना तो आपको वो सदियों तक की खामोशी का पता बताएगी। और अगर इंसान और देवता नावल आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर राइटर ने एक बारात को इस दरिया रिवर से पार करवाया था, ये जो ब्यास है, तो उसमें वो बताता है कि ये इतना बड़ा रिवर था कि इसमें से बारात क्रॉस नहीं हो पा रही थी। और फिर आपको पता है कि यही वो रिवर है, ब्यास रिवर, खास तौर पर जो सिकंदर आजम को भी इसने आगे गंगा जमुना तक नहीं जाने दिया था, जो सारी दुनिया का फातेह था। तो इस वक्त हम यहाँ सैर पर निकले हुए हैं और आप सारे दोस्तों को कैमरे की नज़र से हम दिखा रहे हैं कि शेरगढ़ इंतहाई जरखेज इलाका है, इंतहाई अदब परवर इलाका है। यहाँ के पॉलिटिशियंस, यहाँ के फिल्म स्टार्स, यहाँ के अदाकार, गुलकार, फनकार, और इस तरह खास तौर पर यहाँ पे हजरत दाऊद बंदगी किरमानी साहब का जो मिज़ार है वो इस खिते की कह लें कि वारस एक दरगाह है और इसके दूर दराज तक चर्चे हैं। और ये शेरगढ़ का इंतहाई जरखेज इलाका आपके कैमरामैन की नज़र से आपको दिखाया जा रहा है और इंतहाई खूबसूरत ये इलाका है। और ख़ास तौर पर ये कारोबारी सरगर्मियों के लिए आजकल बहुत ज़बरदस्त है और अगले 5-6 सालों में मेरी प्रेडिक्शन है कि शेरगढ़ का इलाका बहुत तरक्की करेगा।